जय हिंद बच्चों, मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर को लेके। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन। अच्छा चैप्टर है, सिंपल भी है, फाइंड आउट करना होता है और सैनिक स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए बच्चों, फर्स्ट प्रश्न का आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? क्वेश्चन का मीन्स है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अलग है? डॉग, कैट, काऊ और टेबल। डॉग, कैट, काऊ और टेबल। देखिए, डॉग, कैट और काऊ एनिमल है, टेबल अलग हो गई। या मान लो ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट। चूज द ऑड वन आउट। रोज, लिली, लोटस और मैंगो। 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 ये क्या है? ये तीनों फ्लावर है, मैंगो एक फ्रूट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो। नेक्स्ट, थर्ड का जब आपने सारे बच्चे आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एप्पल, बनाना, कैरट और मैंगो। एप्पल, बनाना, कैरट एंड मैंगो। तो एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, कैरट वेजिटेबल है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैरट। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ प्रश्न का जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? पेन, पेंसिल, इरेजर और मोबाइल। पेन, पेंसिल, इरेजर और मोबाइल। तो पेन स्टेशनरी है, पेंसिल भी स्टेशनरी और इरेजर भी स्टेशनरी में आता है, बट मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ठीक है ना? चलिए फिफ्थ प्रश्न का जवाब दें। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कॉपर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कॉपर। तो आंसर हो जाएगा इसका कॉपर। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैस हैं। क्या है? गैस। और जबकि ये क्या है? मेटल है। क्या है बच्चों? मेटल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिक्स्थ प्रश्न। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? जनवरी, मार्च, जून और वेडनेसडे। जनवरी, मार्च, जून और वेडनेसडे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब मंथ्स नेम है और ये डेज का नेम है। तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द ऑड वन। आयरन, गोल्ड, कॉपर और प्लास्टिक। आयरन, गोल्ड, कॉपर और प्लास्टिक। ये सब क्या है? मेटल। क्या है बच्चों? मेटल। और ये क्या है? प्लास्टिक नॉन मेटल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D4 दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आइडेंटिफाई द डिफरेंट वन। स्पैरो, पैरट, पिजन और बैट। जब आपने सारे बच्चे स्पैरो, पैरट, पिजन और बैट, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बैट, क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं। स्पैरो, पैरट और पिजन ये बर्ड्स में आते हैं। ठीक है ना? और आंसर होगा इसका बैट। चलिए, या फिर ये उड़ने में सक्षम होते हैं, उड़ता तो ये भी है। नेक्स्ट आ जाइए। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? बस, कार, एरोप्लेन और बोट। देखिए, बस, कार, एरोप्लेन और बोट, इन सब में टायर होते हैं या पहिए होते हैं। ठीक है ना? या व्हील होते हैं। इन सब में क्या होते हैं? एरोप्लेन में भी व्हील होंगे, कार में भी व्हील होगा, बस में भी व्हील होगा, बट बोट में व्हील नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा बोट। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सन, मून, स्टार और अर्थ। जवाब दें सारे बच्चे। सन, मून, स्टार और अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा सन। क्या होगा बच्चों? सन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। एक सेकंड, सन नहीं होगा, इसका आंसर अर्थ होगा, क्योंकि रहने वाली जगह केवल अर्थ है। ठीक है ना?
नेक्स्ट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्फीयर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्फीयर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ये सब 2D इमेज है। क्या है बच्चों? 2D इमेज है, 2 डायमेंशनल इमेज है। और ये स्फीयर 3D इमेज है। तो आंसर हो जाएगा स्फीयर। चलिए, चूज द डिफरेंट वन। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और चेस। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और चेस। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और चेस। अच्छा, इन तीनों में सिमिलरिटी है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में इनमें क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है बच्चों कि ये आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम है, ये भी आउटडोर ही है और ये भी आउटडोर भी है। और ये चेस क्या है? इंडोर गेम है। क्या है? चेस इंडोर गेम है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सीप, गॉट, वॉल्फ और काउ। बताइए, सीप, गॉट, वॉल्फ और काउ। जवाब दें सारे बच्चे। सीप, गॉट और काउ में एक आपस में रिलेशन है। बताइए क्या रिलेशन है? ये तीनों हमें दूध देते हैं या फिर मिल्क देते हैं, जबकि वॉल्फ ऐसा नहीं करता। वॉल्फ मतलब जानते हैं क्या होता है बच्चों? भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। तो आंसर हो जाएगा वॉल्फ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फाइंड द ऑड नंबर इन द सीरीज। बताएं, 2, 3, 5 और 8। 2, 3, 5 और 8। 2, 3, 5 और 8। तो देखिए, ये तीनों ही प्राइम नंबर है और ये एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना। और एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? मरकरी, वीनस, अर्थ और सन। मरकरी, वीनस, अर्थ और सन। ये अर्थ, वीनस और मरकरी में एक कॉमन चीज है कि ये सब प्लेनेट हैं। क्या है बच्चों? ये सब क्या है? प्लेनेट है। और ये प्लेनेट नहीं है, ये एक स्टार है। सन एक सूर्य, सन एक तारा है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और एप्पल। भाई ये तो प्रोफेशन है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। और ये क्या है? ये फ्रूट्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। D4 दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट, चूज द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी। नाइफ, शॉर्ड, एक्स और स्पून। जवाब दीजिए। नाइफ, शॉर्ड और एक्स में आपस में तीनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन ये है कि ये तीनों काटने के काम में आते हैं, बट स्पून खाने के काम में आता है, खाना खाते हैं इससे हम। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पून। चलिए, पिक द ऑड वन आउट। व्हीट, राइस, मेज और कॉटन। व्हीट, राइस, मेज, इन तीनों में इन 2-3 चीजें आपस में कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है बताइए? व्हीट, राइस और मेज आपस में क्या कॉमन है? ये तीनों अनाज हैं। क्या है? अनाज हैं, ठीक है, जबकि कॉटन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। वॉक, रन, जंप और बुक। सिंपल सी बात है, वॉकिंग करना, दौड़ना, जंपिंग करना एक फिजिकल एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? फिजिकल एक्टिविटी है। क्या है? ये फिजिकल एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? फिजिकल एक्टिविटी है, जबकि बुक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर बुक पढ़ोगे भी तो ये मेंटल एक्टिविटी होगी आपकी। क्या होगी बच्चों? मेंटल एक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? D4 दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दें। आइडेंटिफाई द डिफरेंट वन इन द ग्रुप। इंडिया, चाइना, अफ्रीका और जापान। इंडिया, चाइना और जापान में एक कॉमन चीज है कि ये कंट्री हैं, और अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट। समझ में आया बच्चों? इन तीनों में कॉमन क्या है? एक बार इसको स्टडी करें सारे बच्चे। बताइए, इंडिया, चाइना और जापान में क्या कॉमन चीज है? जवाब दें सारे बच्चे।
जवाब दें सारे बच्चे, समझ में आ गया कि नहीं? वही है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट नेम है और बाकी सब कंट्री नेम है। चलिए बच्चों, तो ये था आज की आपकी क्लास का टॉपिक। बाकी नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की या सैनिक स्कूल संबंधित जानकारी, मिलिट्री स्कूल संबंधित जानकारी, RIMC क्या होता है, सैनिक स्कूल क्या होता है, नवोदय विद्यालय क्या होता है, तमाम तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राण।